गजब है भाई साहब, काम करें तो भी गाज गिरती है। ऐसे ही हालात प्रदेश में चल रहे हैं। आज खबर है जोधपुर की। बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक साल में 3 कमिश्नर बदलने पड़ रहे हैं लगातार सरकार को, और क्यों अशोक गहलोत ने मामला उठाया है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिए, एक पूरी की पूरी पेपर कटिंग शेयर करते हुए अशोक गहलोत जी का दर्द सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में शांति बनाने के लिए एक नियम बनाया था, रात 8 बजे के बाद शराब नहीं बिकेगी, और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आए थे। लेकिन जोधपुर में ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है। लगातार अगर ठेके वालों पर काम करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो फिर सरकार का राजस्व खत्म हो जाता है। और अब 8 बजे शराब की दुकान बंद करने के आदेश लागू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शराब माफिया सिस्टम पर पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। इसका नतीजा जोधपुर को भी सहन करना पड़ रहा है। लगातार जिस तरीके से बार बार कमिश्नर बदल रहे हैं वहां के, एक के बाद एक साल में 3 कमिश्नर आ गए। आप सोचिए, जोधपुर पुलिस टीम के कप्तान बार बार बदल रहे हैं। 23 जुलाई को राजेंद्र सिंह जी की जगह ओम प्रकाश पासवान जी ने ज्वाइन किया, फिर 7 महीने वो रहे, फिर 23 फरवरी को उनकी जगह कविराज जी को लगा दिया, जिनको अब तबादला दे दिया गया है। अब आपको बता दें कि कविराज का कार्यकाल 138 दिन का रहा है, यानी 4 महीने 18 दिन का। और इनका खौफ कहीं ना कहीं ठेकेदारों तक पहुंच रहा था, क्योंकि इनके काम करने का तरीका ही यही है कि रात में सड़कों पर सिविल ड्रेस में निकल जाते, ध्यान रखते कि कौन नियम मान रहा है, कौन नियम नहीं मान रहा है। जो नहीं मान रहा था उस पर कार्यवाही कर रहे थे। और जिस तरीके से ये कार्यवाही होने के बाद ठेकेदारों में नाराजगी निकलकर सामने आई, जो ऊपर तक बैठे लोगों के पास भी पहुंची, उसी का नतीजा है कि इनको भी अब हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं शराब की दुकानों पर कार्यवाही करने के कारण, लगातार इस तरह से एक्शन लेने के कारण जोधपुर पुलिस टीम का कप्तान वहां पर टिक ही नहीं रहा है, क्योंकि नुकसान सीधे सीधे सरकार को होता है। अब आप ही बताइए, गहलोत जी कह रहे हैं कि 8 बजे बाद हमारी सरकार में नहीं मिलती थी शराब, लेकिन ऐसा भी नहीं था भाई साहब, उस समय भी खूब मिलती थी। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। आपने देखा है, बहुत कॉमन सी चीज है, शराब की दुकान के ठीक पास एक छोटा सा, जिसमें से आप बोतल ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, छोटा सा खिड़की टाइप बना हुआ होता है। दुकान बंद दिखेगी आपको, शटर बंद दिखेगा, लेकिन उसमें से आप लेना देना कर सकते हैं। ये आपको दिखाई देने के बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि शराब 8 बजे नहीं मिलती है, तो वाकई में बहुत, या तो आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, या फिर आप सच बोलने से डर रहे हैं। लोग यहां पर कह रहे हैं कि गजब है गहलोत साहब, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल तो आपकी सरकार की पहचान था। बजरी माफिया खुलेआम घूमते थे, पेपर लीक माफिया आपकी सरकार में बैठकर ही ये काम कर रहे थे। और तो और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और जिस तरह से लगातार गाज गिर रही है अधिकारियों पर। ये देखिए, यहाँ पे हरीश चौधरी क्या बोल रहे हैं, खाओ कसम कि आपको सच में पता नहीं कि आपके राज में भी 8 बजे बाद पूरी रात शराब बिकती थी। क्योंकि अभी अभी मैं बोल कर चुकी हूं कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि 8 बजे बाद आपको शराब मिलनी बंद हो जाए। गुजरात के बाद ये काम कोई नहीं कर पाया है, और यहाँ पर लोगों ने गहलोत जी को घेरना शुरू कर दिया है कि आपकी सरकार में तो अधिकारियों के तबादलों को एक आपने बिजनेस बना दिया था। माफियाओं को जितना संरक्षण उस समय मिलता था उसे जनता भूली नहीं है। पेपर लीक माफिया, बजरी माफिया, हर सरकार का देखिए, हर सरकार का कहीं ना कहीं साठगांठ होना तय होता है, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलता ना भाई साहब, और पिसती आम जनता है इसके बीच। इसलिए बैठकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि इस सिस्टम को इतना मजबूत बनाया कि वाकई में आपके दिए हुए ऑर्डर्स जनता पर कायम हो सके।
मुझे तो नहीं लगता कि रात को 8 बजे बाद कभी भी शराब बिकनी बंद हुई थी या है या होगी, क्योंकि इससे कितना राजस्व सरकार को मिलता है इसका अंदाजा भी तो आप और हम ही तो लगाते हैं। फिर किसको दोष दे, बताइए जरा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।